स्वागत है बच्चों आपका आपके जाने पहचाने YouTube चैनल पर, जहां पर आपको मिलते हैं आपकी पढ़ाई से रिलेटेड बेहतरीन से बेहतरीन लेक्चर जो आपकी प्रिपरेशन और आपकी पढ़ाई को बनाते हैं और भी बेहतर। उसी सफ़र में आज हम करने वाले हैं क्लास 10th ICSE मैथ्स के चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके लास्ट टॉपिक जिसका नाम है वर्ड प्रॉब्लम्स आज हम डील करने वाले हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स डील करने वाले हैं ये कहने के बजाय मैं ये कहना चाहूँगा आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स का पहला टाइप करने वाले हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स में कई टाइप होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स में कई टाइप होने के कारण मैं उसको अलग अलग टाइप में आपको पढ़ाऊँगा और मेरी गारंटी है कि जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ टाइप वाइज, अगर आप उसको टाइप वाइज पढ़ेंगे और उसको उसी दिन प्रैक्टिस उसके क्वेश्चंस की एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप करेंगे तो आप खुद ये फील कर रहे होंगे जिन वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको आज तक दिक्कत आती रही है, आपसे वर्ड प्रॉब्लम्स बनते नहीं है, ना जाने कितने सवाल आप कर चुके हैं लेकिन आपसे वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं बने हैं। उसका रीज़न एक मात्र सा रीज़न है कि वर्ड प्रॉब्लम्स क्या है, शब्दाजाल है, शब्दों का जाल है। शब्दों के जाल से निकल पाना तभी आसान हो पाएगा जब आपको एक तरीका पता होगा। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि आपकी बुआ की लड़की आपकी क्या लगेगी तो आप कहेंगे बहन लगेगी, लेकिन मैं इसी को घुमा फिरा के पूछूं कि आपके दादा के सबसे छोटे बेटे की बहन की बेटी आपकी क्या लगेगी, तो पहले के कंपैरिजन में आपको समय ज़्यादा लगेगा सोचने में। पूछा मैंने वही है लेकिन इस बार मैंने वर्ड्स के नंबर्स बढ़ा दिए, इन्हीं को कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। जब वर्ड के नंबर्स बढ़ जाते हैं तब आपको इंटरलिंक करना थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इस वजह से शब्द जब बढ़ते जाएंगे तो उन पर कमांड करना तभी पॉसिबल हो जाएगा जब आप उनको 1 2 3 बार प्रैक्टिस करेंगे और उसके कुछ और टिप्स और ट्रिक्स, कुछ कॉन्सेप्ट को आप समझ जाएंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स की शुरुआत कहाँ से करनी है, कौन से ऐसे वर्ड हैं जिन पर ज़्यादा ध्यान देना है। वही सारी मेथड, वही सारे तरीके आज मैं आपको सिखाने आया हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम्स को करने का यूनिक तरीका क्या होता है। करते तो सब है, बताते तो सब हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि आज से पहले भी वर्ड प्रॉब्लम्स में कई वीडियोस लोग बना चुके हैं लेकिन कन्फ्यूजन आज तक नहीं हट पाया है। तो मेरी राय यही रहेगी कि जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हों, जैसे कि आप ये कंसिडर कर सकते हैं एग्जाम्पल कि आप एक पार्क में, छोटे आपके घर के सामने जो पार्क है वो छोटा पार्क है जिसमें 5-6 पेड़ होंगे। अगर आपको उसको उसमें अकेले भी छोड़ दिया जाए तो कुछ मिनट के बाद आप वापस आ जाएंगे, लेकिन वही पार्क से हट के आपको किसी गांव के आम के बाग में छोड़ दिया जाए जहां आप पहली बार गए हैं, जहां 100 से भी ज़्यादा पेड़ हैं, वहां से आपको उसमें छोड़ दिया जाए तो वहां से आपको निकलने में करीब आधा घंटा हो सकता है लग जाए। लेकिन वहीं से उठाकर आपको साउथ अफ्रीका के जंगलों में छोड़ दिया जाए जहां आप कभी भी नहीं गए हैं तो बिना गाइड के आप बाहर नहीं आ सकते हैं। वही है शब्दों का जाल। शब्दों के जाल जितना बढ़ते जाएंगे उतना उससे निकल पाना आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। लेकिन अगर आपको गाइड, आपको प्रॉपर तरीके पता है, प्रॉपर रास्तों से आप कई बार उस वर्ड प्रॉब्लम्स, उस पर्टिकुलर जंगल से कई बार आ और जा चुके हैं तो आपको तरीके और कई रास्ते आपको पता होंगे, वहाँ से शॉर्टकट रास्ते पता होंगे आपको वहाँ से बाहर आने के। तो उन्हीं शॉर्टकट रास्तों को आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। उन्हीं वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के आसान से आसान तरीके आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और सीख लीजिए कि कैसे सेकेंडों में किसी भी वर्ड प्रॉब्लम्स को आप कर सकते हैं टाइप वाइज। तो पहला टाइप जो होगा वो बेसिक टाइप है वर्ड प्रॉब्लम्स के। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, गिवन है 9 टाइम्स अ सर्टेन होल नंबर इज इक्वल टू 5 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर, फाइंड द नंबर। कह रहा है कि 9 टाइम्स अ सर्टेन होल नंबर, तो मान लिया लेट द होल नंबर बी एक्स। तो कह रहा है 9 टाइम्स का सर्टेन होल नंबर, इसका 9 टाइम्स कर दीजिए। छोटे छोटे पार्ट को पकड़िए, जितना आपको समझ में आए उसको कन्वर्ट करते चलिए। इज इक्वल टू, वो बराबर है
5 लेस देन, देखो लेस देन का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना, तो यानी 5 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब किससे सब्ट्रैक्ट करना है? 5 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर। ट्वाइस का मतलब होता है किसी का 2 गुना करना, तो ट्वाइस करना है। और किसका ट्वाइस करना है? स्क्वायर ऑफ द नंबर, जो नंबर आपने कंसिडर करा उसका स्क्वायर कर देना है। बन गई आपकी वर्ड प्रॉब्लम, आपकी इक्वेशन के फॉर्म में बन चुकी है। तो थोड़ा थोड़ा पकड़े और धीरे धीरे आप समझते चले। जैसे मैंने बताया कि लेस देन का मतलब क्या है, कि आपको करना है सब्ट्रैक्ट। क्या करना है आपको? सब्ट्रैक्ट। ट्वाइस का मतलब 2 गुना करना होता है, थ्राइस का मतलब 3 गुना करना होता है। तो बस इसी को आप क्या कर देना है, आपको सॉल्व कर देना है। 2x स्क्वायर माइनस 5 और 9 को इधर ले आएंगे तो माइनस 9x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। बाकी आप मेथड सारे जानते ही हैं, चाहे आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड से कर लिए, चाहे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कर लीजिए, वो सारे डिस्कशन मैं कर चुका हूं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं और श्रीधराचार्य मेथड से कैसे रूट्स निकालते हैं, वो डिस्कशन आप प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं। सारे तरीके, सारे क्वेश्चन करा चुका हूं। अब इसके आगे बस वही रूट्स फाइंड आउट करने के तरीके बचे, वो आप कर सकते हैं। वो इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं करूंगा। मैं आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ड प्रॉब्लम्स को तोड़ना सिखाऊंगा, तोड़ के कैसे आप इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, फाइंड अ नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84। नेचुरल नंबर हमें एक फाइंड आउट करना है। नेचुरल नंबर यानी पॉजिटिव इंटीजर। नेचुरल नंबर आपको पता होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव नहीं होगा वो नेचुरल नंबर, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड अ नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर, जिसका स्क्वायर करना है। तो भाई मान लो x का स्क्वायर कर दिया। इज डिमिनिश्ड बाय, डिमिनिश्ड का भी मतलब होता है, डिमिनिश्ड बाय मतलब इसमें भी कुछ माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। डिमिनिश्ड का मतलब भी होता है सब्ट्रैक्ट करना। वर्ड पकड़ते जाइए, ये बार बार आपके वर्ड प्रॉब्लम्स में आते जाएंगे। डिमिनिश्ड का मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। डिमिनिश्ड बाय 84, तो इसमें 84 माइनस कर देना है एक्स स्क्वायर में। इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ 8, और ये किसके बराबर है? थोड़ा इसको इधर लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 84 इज इक्वल टू, ये बराबर है थ्राइस, 3 गुना। किसके 3 गुना के बराबर है? मोर देन, वर्ड आया मोर देन। मोर देन, मोर देन का मतलब होता है ऐड करना। मोर देन का मतलब होता है ऐड करना। मोर देन द गिवन नंबर, जो नंबर आपने कंसिडर करा x, उससे कितना ज्यादा है? x प्लस 8, और ये बराबर है इसी के 3 गुने के बराबर। x प्लस 8 के 3 गुने के बराबर है। बस आपको कर देना x माइनस 4, 84, 3x प्लस 24, एक्स स्क्वायर माइनस 84 माइनस 3x और माइनस 24 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 84 माइनस 24, तो माइनस 3x माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 8 और 8 प्लस 2 10, 108 इज इक्वल टू 0। सॉरी, यहां माइनस हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है। आप इसको चाहे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कर लीजिए और चाहे श्रीधराचार्य जो कि यूनिवर्सल मेथड है उससे आप इसको सॉल्व करके गिवन नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़ना है आपको वर्ड प्रॉब्लम को। द सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 8। 2 नेचुरल नंबर का सम जो है वो 8 है। तो देखिए 2 नेचुरल नंबर आप मान लीजिए x और y, ठीक है। अब आप कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं तो 2 वेरिएबल आप कैसे मान रहे हैं? बस सब्र रखिए, आगे आपको सब समझ में आ जाएगा। 2 नेचुरल नंबर आपने मान लिए x और y, इनका सम कितना दे रहा है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब हमें एक ही वेरिएबल में काम करना है, तो मैं y को रिप्लेस कर दूंगा x की फॉर्म में। तो अगला नंबर क्या, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 8 माइनस x। तो बस एक नंबर x हो गया और एक नंबर 8 माइनस x हो गया। आगे करते हैं। द सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 8। Determine the number if the sum of their reciprocal is 8/15। 2 नंबर हमारे पास मिल गए, इनका रेसिप्रोकल मतलब 1/x और इसका रेसिप्रोकल यानी 1/8 माइनस x इज इक्वल टू 8/15 है। बस अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो
एलसीएम ले लेंगे तो x इंटू 8 माइनस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 8/15 अभी यहाँ रखेंगे ही, और 8 माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 अपॉन इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8/15। 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 और हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर, और इन दोनों टर्म को यहां पर ले आएंगे तो 8x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है, मिडिल टर्म लगाइए, चाहे श्रीधराचार्य मेथड लगाइए और गिवन नंबर को फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, यही तरीका है वर्ड प्रॉब्लम्स को करने का कि वर्ड प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे पहले आप एक एक वर्ड को समझिए, उन वर्ड को पकड़िए, कौन से वर्ड हैं जो फ्रीक्वेंटली हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज हो रहे हैं, उनके मतलब को जानिए और हर एक प्रॉब्लम को 2 से 3 बार करने की कोशिश करिए। 2 से 3 बार करने के बाद गारंटी है कि वो वर्ड प्रॉब्लम में कोई भी वैल्यू चेंज आ जाए या उससे रिलेटेड कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिमिलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम आ जाए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लिख के ले लीजिए आप इस बात को। ठीक है, अगला नंबर हम करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ नेचुरल नंबर हु इज व्हेन इंक्रीज्ड बाय 12। तो नेचुरल नंबर हमने मान लिया x, इंक्रीज्ड बाय 12, x प्लस 12 कर दीजिए, इंक्रीज हो गया, इक्वल हो जाता है, बराबर हो जाता है 160 टाइम्स, 160 गुना हो जाता है इट्स रेसिप्रोकल, वो अपने रेसिप्रोकल के 160 गुना हो जाता है, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x। तो और क्या करा, फाइंड द नंबर फाइंड पास हो गया, x प्लस 12 हो गया इज इक्वल टू 160/x हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 12 और ये हो जाएगा 160, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल्स टू 160, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 160 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के तरीके मैं बता चुका हूं, मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर देखिए। श्रीधराचार्य मेथड पर मैंने वीडियो लेक्चर बना रखा है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड पर भी वीडियो लेक्चर मैंने डिटेल में बात कर लिखी है। हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप ऑफ डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइप्स डिस्कस कर रखे हैं। आप वहां से दोनों मेथड पर कमांड कर सकते हैं, फिर आप आकर वर्ड प्रॉब्लम्स को लगाइए। फिर क्या है, द डिफरेंस ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 4। डिफरेंस बोल रखा है तो 2 नेचुरल नंबर बोला तो 2 नेचुरल नंबर आप भी कंसिडर कर लीजिए। इनका डिफरेंस बोला x माइनस वाई बराबर 4, तो y की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 4। अब बस y को रिप्लेस कर दिए, एक नंबर हो गया x, एक नंबर हो गया x माइनस 4। कह रहा है एंड द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल 1/x। दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 और y की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 4। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि इसमें से बड़ा कौन होगा, तो इसमें से बड़ी वैल्यू होगी इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन होगी, इन दोनों में बड़ी वैल्यू होगी x माइनस 4 माइनस x 1/x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/8। इनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस दिया हुआ है 1/8। अब ये बात आपको समझ में आई, जैसे ये अगर ये 5 था तो 5 में से आपने कुछ माइनस किया होगा, कुछ भी माइनस किया 4, तो ये 1/1 होगा, तो ये बड़ी वैल्यू तो यही हो गई ना, तो इसलिए मैंने इसमें से इसको माइनस किया, ना कि ये किया। ठीक है, अब हम एलसीएम लेंगे और ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1/8, x माइनस x प्लस 4 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया, 4/x इंटू एक्स माइनस 4 हो गया इज इक्वल टू 1/8 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 32, सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 32, सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 32 इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, बस अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे और आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। फाइंड 2 consecutive odd integer whose product is 195।
कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक। तो क्या है, ऑड इंटीजर फाइंड आउट करिए। ऑड इंटीजर फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, एक ऑड इंटीजर आप मानेंगे x और दूसरा ऑड इंटीजर मानेंगे x+2, क्योंकि जैसे ही आप यहां 1 कंसिडर करेंगे तो अगला आपका हो जाएगा 1+2 यानी 3 हो जाएगा। तो इसलिए x इंटू x+2 कंसिडर करा आपने। बात क्लियर है? ठीक है, तो x इंटू x+2 कंसिडर करा है ऑड इंटीजर। तो क्या रहा है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज 195। इनका प्रोडक्ट दे रखा है 195, तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x इज इक्वल्स टू 195। x² प्लस 2x माइनस 195 इज इक्वल टू 0। ये रही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इसी को सॉल्व कर लेना है और आपके आंसर्स आपके हाथ में। अगला है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर। दो पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर का सम जो दे रखा है वो 208 दे रखा है। तो लेट दो पॉजिटिव इंटीजर हो गए x और y, तो इनके स्क्वायर का सम दे रखा है 208। ठीक है, आगे कहा है इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज, बड़े नंबर का जो स्क्वायर है इज 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। बड़े नंबर का जो स्क्वायर है, बड़े नंबर का स्क्वायर है वो 18 टाइम्स है छोटे नंबर के बराबर, ये गिवन है। बड़े नंबर का स्क्वायर जो है वो 18 गुना है छोटे नंबर के बराबर। बस हो गया। तो कह रहा है कि फाइंड द नंबर, सो x² प्लस 18xy² की जगह रख दीजिए 208, x² प्लस 18x माइनस 208 इज इक्वल टू 0। आप बड़ा छोटा किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं, x को कंसिडर कर सकते हैं, y को कंसिडर कर सकते हैं। हमने बड़ा y को कंसिडर करा, x को छोटा कंसिडर करा। ठीक है, ओके। देखिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें, दिखती हुई चीजें भी बहुत आसान करी जा सकती हैं, बशर्ते ये है कि आप उसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करें। एक साथ पढ़ेंगे जितना वर्ड प्रॉब्लम्स को उतना ज्यादा कंफ्यूज होते जाएंगे। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। The square of the smaller number is 8 times the larger number. तो let larger number be x and smaller number be y. कह रहा है कि the difference of square of two number, तो x² minus y² is equals to 180. The difference of square of two number, दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस जो दिया हुआ है 180, दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180 दे रखा है। फिर आगे कह रहा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, जो छोटे नंबर का स्क्वायर है यानी y का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, वो 8 गुना है लार्जर नंबर के। ठीक है, तो बस x² माइनस 8x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, x² माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। You have your coordinate equation. Just need to solve it for your roots. रूट फाइंड आउट करने के लिए अब आप इसको बस सॉल्व करिए, चाहे सिद्धाचार मेथड से करिए और चाहे करिए किससे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। ये कह रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर। इवन इंटीजर की बात कर रहा है, ध्यान समझिएगा, इवन इंटीजर की बात कर रहा है, 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर की बात कर रहा है। तो x ले लिया, x+2 ले लिया और x+4। अब अगर आप पहला अगर 2 कंसिडर करेंगे तो अगला आपका इवन इंटीजर क्या हो जाएगा 4, 2 + 2 4, और अगला क्या हो जाएगा 2 + 4 6। तो तीनों ही के तीनों क्या है, इवन है। अगर आप यहां पर x+1 और x+2 लेते, तो अगर आप इवन इंटीजर पहला 2 मानते तो अगला क्या हो जाएगा 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, लेकिन ये तो ऑड है
तो इसीलिए यहाँ पर 1 लेकर यहाँ पर क्या लिया गया है, 2 लिया गया है। बात समझ में आ रही। और कॉन्जिक्यूटिव का मतलब डिफरेंस जो हो वो हरदम बराबर ही रहे। जैसे इसका डिफरेंस कितना आएगा, 2, इसका डिफरेंस कितना आएगा, 2। समझ में आ रही है बात? ठीक है। डिफरेंस बराबर हो तो उन्हीं को कॉन्जिक्यूटिव कहते हैं। मतलब कॉन्जिक्यूटिव वो होते हैं जिनके टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो हो रहा है थ्रू आउट वो बराबर चले। तो कह रहा है 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं जिनका स्क्वायर अगर आप कर दें, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर कर दिया भाई। तो कह रहा है सम भी कर दी है, ले जोड़ भी दो भाई, जोड़ भी दो। फिर कह रहा है इस 200 वो क्या है, 200 है। फाइंड द इंटीजर, तो इंटीजर फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो इसको पहले एक्सपेंड करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x इज इक्वल टू 200। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर 4x फोर एक्स और 8x, तो कितना हो जाएगा 12x प्लस 4 प्लस 16 कितना हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 200। तो 3x स्क्वायर प्लस 12x, और यहां पर इसको ले आएंगे तो माइनस का 200 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो ये रही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इसको क्या कर लेना, आपको सॉल्व कर लेना है। तो ये रहे कुछ बेसिक क्वेश्चंस टाइप 1 फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे हम देखेंगे, आगे वर्ड प्रॉब्लम्स में बहुत टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। बोट एंड स्ट्रीम के आने वाले हैं, वर्क एंड एनर्जी के आने वाले हैं, और एज प्रॉब्लम्स रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं। बहुत सारे प्रॉफिट लॉस वाले भी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं हैं। तो जितने भी आपके सिलेबस में हैं, और यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन जान के रखिए, अगर आप आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो यही टाइप के आते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड। तो आज के लिए ही नहीं, आप फ्यूचर के लिए भी इन्हें बेहतरीन से बेहतरीन अगर इनकी तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो को फॉलो करिए। जो मैं आपको तरीके बता रहा हूं उनको फॉलो करिए। घर पर उन्हीं क्वेश्चंस की 1 2 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, आपका कमांड इन सभी वर्ड प्रॉब्लम्स पर एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इसीलिए आपसे आशा करता हूं कि आप मेहनत आप भी करिए साथ साथ। और अगर वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो लेक्चर टाइम पर सबसे पहले मिलती रहें। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।